वेलकम टू द अनवेयर एटेलियर मास्टर एपिसोड नंबर 9। उस एटेलियर मास्टर को देखकर वो लोग हैरान थे। तो उसने बताया कि उसका नाम रिक्टो है और उसे सबसे मिलकर खुशी हुई है और वो कर्ट का आभारी है जो उसने उसके लिए एक स्पेशल एटेलियर मेंशन बनाया। मगर यूली का उस पर शक गहरा है, इसीलिए वो उसको परखने के लिए कर्ट को खाना बनाने के लिए बहाने से भेज देती है। तो रिक्टो उसके करीब आता है और यूली उसको मारने की कोशिश करती है। तो देखती है कि वो कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक भ्रम है और समझ जाती है कि उसको प्लान के मुताबिक तैयार किया गया है जो उसने और लीजा ने मिलकर बनाया था। लीजा ने बताया कि उसकी शक्ल कर्ट को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जब कर्ट जवान होगा तो ऐसा ही लगेगा। फिर यूली को मैसेज मिलता है कि जो बाल और थूक उसने मिमिको को जांच के लिए भेजे थे उनका रिजल्ट 3 दिन बाद आएगा। और देखते ही देखते 3 दिन गुजर जाते हैं और मिमिको ने आकर बताया कि वो इस बारे में कोई पक्की बात नहीं बोल सकती क्योंकि याकुरी ना तो पूरी तरह से इंसान है और ना ही डीमन, और उसके नाखूनों से मैजिक क्रिस्टल जैसी मिलती जुलती एक स्पेस मेटल जैसी चीज मिली है जो काफी रेयर है। और ऐसी अनजान लड़की को एटेलियर मेंशन में रखना खतरनाक साबित हो सकता है, इसीलिए मिमी को उसके टेलीपोर्टेशन मैजिक को ब्लॉक कर देगी ताकि सच का पता लगने तक किसी को कोई नुकसान ना हो। मगर कर्ट इस बात के बिल्कुल खिलाफ है क्योंकि उसे याकुरी पर अंधा विश्वास है कि वो किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएगी। और तो और आज तक उसने ऐसी कोई हरकत भी नहीं की है जिससे उसके डीमन होने की बात पक्की हो जाए, और उसने तो आज तक उनकी मदद ही की है। कर्ट की बातों से लीजा और यूली भी सहमत होते हैं। तो हार मानकर मिमी को अपना इरादा बदल देती है और जानकारी इकट्ठा करने के लिए लेडी डीमन के पास जाने लगती है। तो कर्ट उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उस बेचारी के साथ ज्यादा बुरा बर्ताव ना करे। मगर मिमी को उसकी बातों को कानों पर से टालते हुए लेडी डीमन के पास कैद खाने में चली जाती है और उसको होश में लाकर सवाल पूछने लगती है। लेकिन डीमन उसको जवाब नहीं देगी, वो बस कर्ट के सवालों का जवाब देगी क्योंकि उसी ने उसको डिफीट किया था। कर्ट वहां पर आता है तो उसके सवाल पूछने से पहले ही लेडी डीमन उसी व्यापारी की बेटी जिसके साथ कर्ट ने बचपन में दोस्ती की थी और जिसका नाम ये लोग हीरो दे गारुदो बताते हैं, डीमन उसी का जिक्र करती है और बताती है कि वो ताइकोन के राजा की कैद में महल के नीचे काल कोठरी में बंद है। ये सुनकर कर्ट बेचैन हो जाता है और यूली से गारुदो को बचाने के लिए मदद मांगता है। लेकिन यूली को लगता है कि डीमन झूठी है और कहानी बनाकर उनको भटका रही है, और अगर ऐसा नहीं था तो उसने कर्ट और आकुरी पर हमला क्यों किया था, जिस पर लेडी डीमन ने कहा कि वो राजा की जासूसी कर रही थी और राजा उनकी जासूसी कर रहा था। तो इसी सब चक्कर में उसने आकुरी की टेलीपोर्टेशन पावर को देख लिया था। तो उसकी मदद से लेडी डीमन गारुदो को छुड़ाने का प्लान बनाती है और उनको यकीन दिलाने के लिए वो वही लॉकेट दिखाती है जो गारुदो ने पहना था, जिसे देखते ही उन सबको उस पर यकीन हो जाता है। और कर्ट उससे वादा करता है कि वो गारुदो को कैद से छुड़ाकर जरूर लाएगा। फिर वो गारुदो को बचाने के लिए एकजुट हो जाते हैं और प्लान बनाने लगते हैं। मिमिको ने बताया कि राजा की बीवी और एक बेटी थी, मगर वो दोनों ही बीमारी से टपक गई। मगर उनके महल में एक सीक्रेट रूम है जिसमें राजा के अलावा और कोई नहीं जा सकता। यहाँ तक कि बड़े बड़े कारीगर भी उस कमरे का ताला तोड़ने में नाकाम रहे हैं। तो उन्होंने प्लान बनाया कि वो एटेलियर रिक्टो को चोर बनाकर भेजेंगे और ऐसा दिखाएंगे कि उनका ताला कमजोर है जो कोई भी मामूली चोर तक उसको खोल देता है, जिसे देखने के लिए राजा को मजबूरन ताला खोलना पड़ेगा और वो अपना काम कर लेंगे। और सुनने में आया है कि अगले हफ्ते उनके यहाँ एक फेस्टिवल होने वाला है, तो इसी के बहाने वो रिक्टो को महल में राजा से मिलवाने चले जाएंगे और कर्ट को झूठ बोलेंगे कि वो तो मेले में बस नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने आए हैं। तो प्लान तैयार है। 2 दिन वो वहाँ का माहौल समझने में लगाएंगे और तीसरे दिन सिपाहियों के थकने का फायदा उठाकर गारुदो को बचा लेंगे।
रिक्टो, यूली, लीजा और कर्ट के साथ आकुरी चल पड़ते हैं और एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास पहुंचकर यूली रिक्टो के साथ चली जाती है और लीजा, कर्ट और आकुरी फेस्टिवल देखेंगे। अगले दिन मेले में वो तीनों घूमने लगते हैं और तरह तरह की चीजें देखते हैं। लीजा कर्ट से एक नारियल पानी जैसा दिखने वाला फल है, माफ करना मुझे नाम नहीं पता है, उसको पीने की बात बोलती है तो कर्ट 2 लगवा लेता है, एक आकुरी के लिए और एक लीजा के लिए। मगर लीजा को अच्छा नहीं लगा कि वो अकेले अकेले उसको पिए, इसीलिए वो कर्ट को भी पीने के लिए दे देती है। और जैसे ही कर्ट उसको झूठा करता है तो लीजा को प्यार का भूत सवार हो जाता है और वो झूठे पर टूट पड़ती है और उस वेस्ट को भी संभाल कर रख लेती है ताकि उसके प्यार की निशानी बनी रहे। फिर लीजा पूछती है कि कर्ट तो एक एडवेंचरर रह चुका है और कई सारे फेस्टिवल को एक्सपीरियंस कर चुका है, जिस पर कर्ट ने बताया कि सच्चाई कुछ और है। वो मेले में बस फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग स्क्वाड की देखरेख में ही रहता था, इसीलिए उसने ज्यादा मेला एंजॉय नहीं किया। ये सुनकर लीजा कर्ट का हाथ पकड़कर पूरा मेला मजा करने की बात बोलती है और सोचती है कि आज तो वो कर्ट से अपने प्यार का इजहार करके ही मानेगी। फिर क्या था, वो मेला घूमने लगते हैं और एक दुकानदार को उसके ही खेल में हराकर कर्ट उसे लूट लेता है और लीजा निशानेबाजी में हाथ आजमाती है, जबकि आकुरी बढ़िया खाना खाती है। कुल मिलाकर उन्होंने मेले में बहुत सी खुशियां बटोर ली। तो लीजा कर्ट को एक शांत जगह पर ले आती है ताकि अपना काम करके उसको अपना दीवाना बना डाले। लीजा को लगा कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है और कर्ट उसको अपनी जीएफ बना लेगा, लेकिन जब वो कर्ट के पास जाती है तो उसको काफी उदास देखती है क्योंकि उसके ठीक सामने राजा का महल था जिसमें गारुदो कैद में थी। तो लीजा को लगा कि अभी के वक्त ऐसी बात करना सही नहीं होगा, इसीलिए वो कर्ट को हिम्मत देने के लिए कहती है कि वो सब के सब उसको पसंद करते हैं और गारुदो उनकी दोस्त नहीं है तो क्या हुआ, दोस्त की दोस्त को बचाने की जिम्मेदारी भी तो दोस्तों की ही होती है और अगर मुश्किल में दोस्त साथ छोड़ दें तो वो दोस्ती के काबिल नहीं होते। लीजा के साथ की बात सुनकर कर्ट खुशी के मारे रोने लगता है और कहता है कि वो भी उनको दिल से चाहता है। फिलहाल के लिए लीजा इतने में ही शांति कर लेती है कि कर्ट खुद को अकेला नहीं समझता और वो आगे जाकर इस बात का इजहार कर्ट से कर देगी कि वो उसकी लैला बनने के लिए मरी जा रही है। इसी के साथ द एंड ऑफ द अनवेयर एटेलियर मास्टर एपिसोड नंबर 9। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सयोनारा।